चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो 50 नंबर वाला हिंदी है उसके गढ़ खंड के पहला चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है पंच परमेश्वर, जिसके लेखक है प्रेमचंद। तो पंच परमेश्वर कहानी जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है और इसको बहुत ही आसान भाषा के द्वारा हम लोग समझेंगे इस कहानी को। तो देखिए, कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, मतलब प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी के लमही गांव में। इनके पिता का नाम क्या था? मतलब प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? तो अजायब राय था। अब देखिए, इनकी कुछ कहानी, उपन्यास ये सब लिखी गई थी। तो इनकी कहानी संग्रह में देखी जाए तो प्रेम पचीसी, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा आदि ऐसे लगभग 300 कहानियां ये लिख चुके हैं। कौन? प्रेमचंद। इनकी कुछ उपन्यास भी रही, जैसे निर्मला, सेवा सदन, गब्बन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये इनकी उपन्यास रही। अब ध्यान देंगे, ये जो सेवा सदन है ना, इनकी हिंदी में सबसे पहले उपन्यास है। हिंदी में पूछता ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि प्रेमचंद की हिंदी में सबसे पहले उपन्यास कौन सी थी? तो हिंदी में सबसे पहले उपन्यास सेवा सदन थी। और इनकी सबसे अंतिम उपन्यास कौन है? मंगलसूत्र। गोदान नहीं मारिएगा, कई लोग गोदान मार के चले जाते हैं, नहीं, वो गलत हो जाएंगे। इनकी सबसे अंतिम उपन्यास जो है ना वो मंगलसूत्र है। और हिंदी में पहला उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन है। और सबसे अंतिम उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई, वाराणसी में ही हुआ था। अब चलो कहानी की ओर चलते हैं। देखिए, कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। इस कहानी से ही आप अर्थ निकालने पाए, पंच परमेश्वर। जो पंच होता है वो ईश्वर होता है, वो अल्लाह होता है, खुदा होता है। इसका मतलब यही होगा। अब देखिए, इस कहानी में जो मुख्य पात्र है, जो पंच परमेश्वर कहानी है, उसमें जो मुख्य पात्र है उस पात्र को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। और उस कहानी को 4 भागों में मैं बांट दिया हूँ। और इन्हीं 4 भागों में हम लोग कहानी को आसानी से समझ जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो कहानी में सबसे पहले मुख्य पात्र कौन कौन सा है? इस कहानी में अलगू चौधरी है, जुम्मन शेख है, खाला जान है, समझू साहू है, करीमन है और जुमराती शेख है। मतलब करीबन से करीबन 5 लोग इस कहानी में अपनी भूमिका अदा किए हैं। ठीक है ना? अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, खाला जान, समझू साहू, करीमन, जुमराती शेख, लगभग 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 जो लोग हैं ना, इस कहानी में अपनी भूमिका अदा किए हैं। तो स्टार्टिंग कहानी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख से होती है। यहाँ पर देखते हैं, पहली पात्र को हम लोग समझते हैं। देखिए, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्रता के बारे में सबसे पहले जानेंगे। स्टार्टिंग में मित्रता के बारे में, शिक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे इनकी। तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्रता इतनी गाढ़ी थी कि वे एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। जब जुम्मन शेख अपना घर छोड़कर हज करने जाता तो उसकी घर की देखभाल, इसके घर का देखभाल कौन करता? अलगू चौधरी। या अलगू चौधरी कहीं जाता तब जुम्मन शेख उसके घर का देखभाल करता। इस तरह से मतलब जो है ना इस कहानी में दिखाया गया है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच गहरी मित्रता है, गहरी दोस्ती है। ये एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती है, उसी तरह से ये लोग भी एक दूसरे के मित्रता में इस तरह बंध चुके हैं कि एक दूसरे से दूर रहना उचित नहीं समझते। तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्रता क्या है? एक बहुत गाढ़ी है, मतलब बहुत गाढ़ी मित्रता है, बहुत पक्की मित्रता है। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास रहता है। अब देखिए, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों को शिक्षा देने का काम कौन करता है? दोनों की शिक्षा क्या है? तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के पिता का नाम था जुमराती शेख। यही जुमराती शेख, ध्यान देंगे, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों को ज्ञान कौन देते थे? जुमराती शेख देते थे। यहाँ पर कहानी को भी समझेंगे। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों को ज्ञान, शिक्षा देने का काम जुमराती शेख करते थे। और जुम्मन शेख के पिता का नाम था जुमराती शेख। ठीक है ना? अब देखो, अलगू चौधरी अपने धन दौलत के कारण फेमस था, प्रसिद्ध था, लेकिन जुम्मन शेख अपनी शिक्षा के कारण, अपने पढ़ाई के कारण अपने एरिया में फेमस था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होगी। दोनों पात्र, पहली पात्र में क्या है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच गहरी मित्रता है। जब जुम्मन शेख हज करने जाता तो अपना घर देखभाल के लिए अलगू चौधरी को दे देता, और अलगू चौधरी कहीं जाता तो अपना घर देखभाल करने के लिए जुम्मन शेख को दे देता। ठीक है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख को शिक्षा देने का काम जुमराती शेख करते हैं। जुमराती शेख कौन है? तो जुम्मन शेख के पिताजी हैं। ठीक है ना? यानी अलगू चौधरी के दोस्त जुमराती शेख के पिताजी है। यही जुमराती शेख, जुम्मन शेख के पिता जुमराती शेख, यही जुमराती शेख जुम्मन शेख और अलगू चौधरी को शिक्षा देते हैं। अब अलगू चौधरी जो है ना धन दौलत के कारण फेमस है, पढ़ाई लिखे में इसका ध्यान नहीं था। अलगू चौधरी धन दौलत के कारण फेमस है, लेकिन जुम्मन शेख अपने शिक्षा के कारण, अपने नॉलेज के कारण अपने एरिया में फेमस है। तो इस तरह से आप दोनों पात्रों को समझ गए होंगे, दोनों की मित्रता और दोनों की शिक्षा को आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर
जुम्मन शेख ये खाला जान थी। जुम्मन शेख, ये जुम्मन खाला जान मतलब मौसी को हम लोग कहते हैं, मतलब मुस्लिम लोग मौसी में यूज, मौसी को कहते हैं खाला जान। तो जुम्मन शेख की एक मौसी थी खाला जान। खाला जान की कोई रिश्तेदार भी नहीं था और अपना बाल बच्चा भी नहीं था, जिसके कारण से ये चाहती थी कि ज़मीन जायदाद मैं अपने जुम्मन शेख को लिख दूँ, मतलब अपनी बहन के बेटे को लिख दूँ। कौन? खाला जान चाहती थी। तो जब तक खाला जान से ज़मीन जायदाद लिखवाने वाले थे ये लोग जुम्मन शेख, और जुम्मन शेख की पत्नी का नाम करीमन था। ध्यान देंगे, जुम्मन शेख की पत्नी का नाम क्या था? करीमन। तो जब तक खाला जान से ज़मीन जायदाद लेना था तब तक ये दोनों खूब सेवा करते थे खाला जान का। लेकिन जैसे ही खाला जान इन दोनों के नाम अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर देती है, मतलब अपना ज़मीन जायदाद लिख देती है, तो जैसे ही खाला जान जुम्मन शेख और करीमन को ज़मीन लिख देती है, तब से जुम्मन शेख और करीमन खाला जान का उतना ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है ना। जब तक खाला जान ज़मीन जायदाद इन लोगों के नाम नहीं लिखी थी तब तक ये दोनों बहुत देखभाल करते थे, पैर दाबते थे, सुबह शाम खाने के लिए पूछते थे, मतलब एक माँ के जैसा ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे ही खाला जान ने इन दोनों के नाम अपना सारा धन दौलत ज़मीन जायदाद कर दी, तब दोनों जुम्मन शेख और करीमन दोनों देखभाल करना बंद कर दिए। और करीमन हमेशा ताना मारा करती है खाला जान को कि ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती, थोड़े ज़मीन जायदाद क्या हमारे नाम लिख दिया कि ये रोटी पर रोटी खाई जा रही है। मतलब खाला जान को हमेशा करीमन ताना मारती है, ऐसे जुमराती शेख भी ताना मारने का काम करता है। तो ये सब बातें जो है ना खाला जान से बर्दाश्त नहीं होता है। वो सोचती है कि सब चीज़ मेरा ही है, ज़मीन से लेकर सब चीज़ मेरा ही है, फिर भी इन दोनों से ताना सुनना पड़ रहा है। इसी कारण से खाला जान और जुम्मन शेख दोनों के बीच पंचायत आती है। तो जुम्मन शेख और खाला जान के बीच क्या आती है? पंचायत आती है। क्यों आती है? क्योंकि खाला जान जब तक जुम्मन शेख के नामे ज़मीन जायदाद नहीं करी थी तब तक ये दोनों जुम्मन शेख और जुम्मन शेख की पत्नी करीमन खाला जान का खूब ख्याल रखते थे। लेकिन अब ज़मीन जायदाद लिख देने के बाद ये दोनों ख्याल रखना खाला जान का बंद कर देते हैं और ताना मारना स्टार्ट करते हैं। ये सब सुनकर खाला जान पंचायत बिटोरती है। अब देखो, जब पंचायत बिटोरी जाती है तो उसमें जो पंच है वो बनता है अलगू चौधरी। अलगू चौधरी मतलब जुम्मन शेख का दोस्त ही था। तो जुम्मन शेख समझ जाता है कि अलगू चौधरी तो मेरा दोस्त है, फैसला तो मेरे ही पक्ष में होगा। लेकिन जब पंचायत होती है, अलगू चौधरी जैसे ही पंच के सिंहासन पर बैठता है तो ये सोचने लगता है कि नहीं, मैं जो भी फैसला करूँगा एकदम सही करूँगा, क्योंकि पंच पर बैठने वाला वो एक भगवान होता है, उस पर डिपेंड होता है, मतलब उस पर न्याय का क्या होता है, एक जिम्मेदारी होता है। ये अलगू चौधरी सोचने लगता है। अब अलगू चौधरी जुम्मन शेख और खाला जान से पूछताछ करने के बाद सही फैसला खाला जान के पक्ष में सुनाता है। अब जुम्मन शेख जो है ना अलगू चौधरी का दुश्मन बन जाता है। जुम्मन शेख सोचने लगता है कि अलगू चौधरी मेरा दोस्त होते हुए भी मेरे पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, लेकिन अलगू चौधरी ने एकदम न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया। अलगू चौधरी ने कहा कि तुम लोगों को खाला जान का ध्यान रखना है। मतलब अलगू चौधरी ने कुछ पैसे महीने के रूप में बांध दिया खाला जान को इतना देने के लिए। तब से जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच जो दोस्ती थी अब वो दुश्मनी में बदल जाती है। अब क्या होता है कि अलगू चौधरी और समझू साहू, अलगू चौधरी ने समझू साहू को बैल दिए थे, मतलब बैल दिए थे, भाड़े पर बैल दे दिए थे रखने के लिए। ठीक है ना। तो अलगू चौधरी समझू साहू को बैल दिए थे। तो समझू साहू जो थे ना ये एक कट्टर विरोधी थे। कहने का मतलब जो बैल ले गया, समझो साहू जो बैल ले गया था अलगू चौधरी से, उस बैल का वो ध्यान नहीं रखता था, खूब उससे काम करवाता था, मेहनत करवाता था, लेकिन खाने पीने को नहीं देता था, जिसके कारण से समझू साहू के यहाँ बैल आकर अलगू चौधरी का मर जाता है। मतलब अलगू चौधरी का बैल इसके यहाँ आकर मर जाता है। जब अलगू चौधरी समझू साहू से बैल मांगता है तब समझू साहू मतलब क्या करता है, अलगू चौधरी को बहुत भला बुरा बात बोलता है। कहता है कि तुमने जो बैल दिया था वो बीमार था, कमजोर था, खाना पीना तुम नहीं खिलाते थे, जिसके कारण से बैल क्या हो गया, मर गया। अब अलगू चौधरी और समझू साहू दोनों के बीच हाथापाई होती है, हाथापाई होना स्टार्ट हो जाता है। तब दोनों के बीच पंचायत आती है। अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच पंचायत आती है। जब दोनों के बीच पंचायत आती है तब जुम्मन शेख को पंच बनाया जाता है। देखिए कहानी का मोड़ कहाँ से कहाँ जा रही है। जब जुम्मन शेख और खाला जान के बीच पंचायत हुआ तब जुम्मन शेख के दोस्त को बना दिया गया पंचायत, अलगू चौधरी को पंच बना दिया गया। और वही जब अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच पंच बिटोरा गया, पंचायत हुआ, तब अलगू चौधरी के दोस्त जो अभी अब दुश्मन बन चुका था उसको पंच बना दिया गया। अब जुम्मन शेख जैसे ही पंच के सिंहासन पर बैठता है, जुम्मन शेख जैसे ही पंच के सिंहासन में बैठता है वो भी सोचने लगता है कि नहीं, दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब जो पंच करने वाले होते हैं ना वो सब भूल जाते हैं। उनके लिए दोस्ती यारी कोई मायने नहीं रखता। वो लोग हमेशा पंच पर बैठने वाले हमेशा सही फैसला सुनाते हैं, न्यायपूर्ण फैसला सुनाते हैं। जुम्मन शेख ये सब बातें सोचने लगता है और सोचने के बाद दोनों के बीच बहुत पूछताछ करता है और पूछताछ करने के बाद वो फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में सुनाता है।
और अर्जुमन शेख कहता है कि समझो साहू, जब तुम बैल ले गए थे उस समय बैल बीमार नहीं था, तुमने ले जाकर बैल से बहुत अधिक काम करवाया, खाना पीना नहीं दिया, जिसके कारण से बैल मर गया, तुमको बैल का पैसा देना पड़ेगा। तब वहाँ पर जो लोग थे वो सब तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। इसलिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, लोग ये जानते थे कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों के बीच क्या हो चुकी थी, दुश्मनी हो चुकी थी। तो जुम्मन शेख चाहता तो फैसला समझू साहू के बीच में सुना कर अलगू चौधरी से बदला ले सकता था, लेकिन नहीं, लोग ये सोचकर तालियां बजाने लगे कि जो पंच होता है रियल में उसके जुबान में परमेश्वर का वास होता है, भगवान का वास होता है। वो जो भी फैसला सुनाएगा उस पर कई लोगों की ज़िंदगी डिपेंड होती है। तो लोग वहाँ जो इकट्ठे थे वो सब तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और जुम्मन शेख को गोद में उठा लेते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि जो पंच होता है वो परमेश्वर होता है, उसकी जुबान से अल्लाह, खुदा, भगवान बोलता है, उसी के फैसले पर किसी की ज़िंदगी टिकी हुई रहती है। तो यही थी कहानी पंच परमेश्वर। ध्यान देंगे, एक बार और शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों के बीच गाढ़ी मित्रता रहती है। जुम्मन शेख कहीं हज करने जाता तो उसके घर का देखभाल अलगू चौधरी करता, और अलगू चौधरी कहीं जाता तो उसके घर का देख रेख जुम्मन शेख करता। अब अलगू चौधरी और जुम्मन शेख मतलब दोनों जुमराती शेख से ज्ञान लेते थे, शिक्षा लेते थे। जुमराती शेख जुम्मन शेख का पिता था। अलगू चौधरी धन दौलत के कारण फेमस था, जुम्मन शेख अपने ज्ञान के कारण, अपने नॉलेज के कारण फेमस था। अब क्या हुआ, जुम्मन शेख अपनी खाला जान की सेवा तब तक करते रहा जब तक वो ज़मीन जायदाद नहीं लिखी रही। जैसे ही खाला जान जुम्मन शेख के नामे, करीमन के नामे ज़मीन जायदाद लिख दी, तब से ये दोनों खाला जान का ध्यान रखना बंद कर देते हैं। और करीमन 2 रोटी के लिए भी खाला जान को बहुत ज़्यादा ताना दिया करती है। ये सब बातें खाला जान से जब बर्दाश्त नहीं होता है, तब जुम्मन शेख और खाला जान के बीच पंचायत बिटोरी जाती है, और उसमें जो पंच बनता है वो बनता है अलगू चौधरी। अब अलगू चौधरी सोच समझकर दोनों पक्षों में पूछताछ करने के बाद सही फैसला खाला जान के पक्ष में सुनाता है और कहता है कि नहीं, तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा खाला जान का। तब उस समय से जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल जाती है। अब अलगू चौधरी समझू साहू को बैल दिए थे। समझू साहू उस बैल से अधिक काम करवाता था और उसको टाइम से खाना पीना नहीं देता था, जिसके कारण से बैल असमय ही मर जाता है। अब देखिए, अलगू चौधरी जब समझू साहू से बैल मांगता है, तब अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच टक्कर होती है, हाथापाई होती है। समझू साहू कहता है कि जब तुम बैल दिए थे उसमें बैल बीमार था, जिसके कारण से बैल मर गया। तब अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच हाथापाई होता है, जिसके कारण से लेकर इन लोगों के बीच पंचायत बिठवाई जाती है, और उस पंचायत में जुम्मन शेख पंच बनता है। तो जुम्मन शेख जैसे ही पंच पर बैठता है, वो सोचने लगता है कि नहीं, मैं पंच हूँ और पंच हमेशा सही फैसला सुनाते हैं, वो कभी गलत फैसला सुना नहीं सकते। यानी पंच जो होता है ना, उनके लिए दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी मायने नहीं रखता, उनके लिए हमेशा न्यायपूर्ण फैसला मान्य रखता है। तो जुम्मन शेख पूछताछ करने के बाद दोनों पक्षों में, अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच पूछताछ करने के बाद सही फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में सुनाते हैं, और ये सुनाते हैं कि जब बैल मरा था, समझू साहू को कहते हैं कि जब बैल मरा था तब उस समय जब तुम अलगू चौधरी से बैल ले गया था उसमें बैल बीमार नहीं था, इस कारण से तुम्हें समझू साहू बैल का पैसा देना पड़ेगा। जब ये बातें जुम्मन शेख बोलता है, तब गांव के लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि इन दोनों के बीच दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी जुम्मन शेख ने सही फैसला सुनाया। इसका मतलब ये है कि जो पंच पर बैठता है, जो पंच के सिंहासन पर बैठता है, वो हमेशा सही फैसला सुनाता है, क्योंकि पंच के जुबान में कोई साधारण इंसान नहीं बोलता, अल्लाह बोलता है, भगवान बोलता है, खुदा बोलता है। और पंच के जुबान जो होता है उसी पर कई लोगों की ज़िंदगी टिकी हुई रहती है। यदि वो फैसला गलत सुनाएगा तो किसी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, फैसला सही सुनाएगा तो किसी की लाइफ उज्जवल हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये कहानी था पंच परमेश्वर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि कहीं नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले कहानी के साथ फिर मिलेंगे।